Assalamu alaikum dear students, hope so you all are well and fine. Today we will discuss unit number 10 part 2. जी हाँ, तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। ये नासा की वेबसाइट से लिया गया है ये आर्टिकल, ठीक है। कैरन मेलर जो है ना, एक राइटर है, वुमेन है जो कि साइंस को रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिलाती है ताकि वो मुश्किल साइंसी मज़मून को आम कर सके। यानी कि वो साइंस को ना लोकल बनाना चाह रही है कि हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो सके, इंटरेस्ट लेके साइंस को पढ़े। तो यूनिट का नाम है व्हाट टू नो व्हाट 3G फील्स लाइक, यानी कि 3 गुना ज़्यादा ग्रेविटी को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गो टू कार्निवल, एक कार्निवल मेले में जाइए। यानी कि अब उसने जो है ना स्टार्टिंग वाला जो फ्रेज़ यूज़ किया गो टू कार्निवल, इसका मतलब है स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टेड जो है आर्टिकल हमारे साथ शेयर किया गया है। लेट्स सी। देयर्स अ सर्कुलर राइड देयर दैट स्पिन्स डिजिंगली fast. Standing inside it, you find your back pressed against the wall. It spins faster and faster until suddenly the floor falls away. But you don't fall with it. You remain in place, pinned to the wall by forces as great as 3G or 3 times the normal force of gravity, says Malcolm Cohen, chief of the Human Information Processing Research Branch at NASA Ames. अब वो कहता है मेले के अंदर जो है ना एक घुमावदार सवारी होती है जो कि फिराने वाली तेज़ स्पीड से घूमती है। इसके अंदर खड़े होकर आप अपनी कमर को दीवार के साथ चिपका हुआ महसूस करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ घूमती है, यहाँ तक कि अचानक फर्श भी गायब हो जाता है, लेकिन आप इसके साथ नहीं गिरते, आप अपनी जगह पर रहते हैं। दीवारों के साथ जुड़े हुए दबाव की वजह से इतनी ज़्यादा जितनी 3G होती है, यानी कि 3 टाइम्स जो है ग्रेविटी को इंक्रीज़ किया जाए, या फिर आम कशिश शक्ल से 3 गुना ज़्यादा तेज़। मेलकोलम कोहेन कहता है, जो कि नासा में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिसर्च ब्रांच का चीफ होता है। मेलन कोहन जो है नासा की ब्रांच का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ओके, चलिए अब पैराग्राफ नंबर 3 और 4 देखते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू समर्स Cohen has been spinning research subjects in something far more impressive than the carnival ride. He has been studying engineers, mountain climbers, teachers and other paid volunteers as they live for 222 hours in a giant 58-foot diameter centrifuge. His goal to learn how humans adjust to change in gravity, particularly strong gravity. अब वो कहता है पिछली चंद गर्मियों से कोहन रिसर्च के मजमून को मेले की सवारी से ज़्यादा मुतासिर कुन चीज़ों में घुमा रहा है। वो इंजीनियर्स को और उस्तादों का मुतालिया करता है और दूसरे पैसे लेने वाले रज़ाकारों का, जो कि 22 घंटों तक एक बहुत बड़े 58 फुट डायामीटर वाले सेंट्रीफ्यूज में रहते हैं। उसका मकसद ये जानना है कि कैसे इंसान कशिश शक्ल में तब्दीली के साथ गुजारा करते हैं, खासकर मजबूत कुव्वत शक्ल। नासा इज़ इंटरेस्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट just microgravity that astronauts experience in space. They are exposed to hypergravity too, up to 3.2 gravity at launch and about 1.48 on re-entry. Under these conditions, Cohen points out fluid weight more. The heart has to change the way it operates, pumping faster and working harder to push the blood all to the brain. This could cause astronauts to become dizzy or even in extreme cases to pass out. NASA इसमें दिलचस्पी रखता है क्योंकि ना सिर्फ ये छोटी कशिश शक्ल है जो कि खला में तजर्बा करते हैं, उनका सामना मजबूत कुव्वत शक्ल से भी होता है, यहाँ तक कि वो 3.2 ग्रेविटी तक उड़ते वक्त और तकरीबन 1.4 ग्रेविटी के बराबर दोबारा मिदार में दाखिल होते वक्त। इस सूरत हाल में कोहन कहता है माया का वज़न बढ़ जाता है, दिल को अपने काम करने का रास्ता बदलना पड़ता है, तेज़ी से खून पंप करता है
और ज़्यादा मेहनत करता है दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए, इससे खला नुर्दों को चक्कर आ सकते हैं और ख़तरनाक सूरत हाल में वो मर भी सकते हैं। By spinning people in his centrifuge, Cohen hopes to learn whether the heart's response can be conditioned. Perhaps if astronauts were exposed to controlled doses of hypergravity before lunch or re-entry, then they might be able to tolerate high gravity forces better than they would otherwise be able to. इस सेंट्रीफ्यूज में लोगों को घुमाने से कोहन ये जानने की उम्मीद करता है कि आया कि दिल के रद्द अमल को काबू में किया जा सकता है। गालबन खला नुर्दों को शदीद कशिश शकल की नपी तली खुराकें दी जाएँ उड़ने और ज़मीन के मैदान में दाखिल होने से पहले, जो शायद वो इस काबिल हो जाए कि ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स को बर्दाश्त कर सकें, उससे भी बेहतर जो वो आम तौर पर बर्दाश्त करते हैं। An easier ride to space is not the only potential benefit. Here on Earth, hypergravity could be used to train athletes, providing an environment in which experiences could be conducted which more benefit in shorter. The people who suffer from muscle atrophy might be exposed to it to stress their muscles more effectively. खला में एक आसान सवारी ही एक अहम फ़ायदा नहीं है। यहाँ ज़मीन पर खिलाड़ियों की तरबियत करने के लिए शदीद कशिश शकल को इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको एक ऐसा माहौल मुहैया करते हुए उनको एक ऐसी वर्जिशें करवाई जाएं जो उनको कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। वो लोग जिनके पट्ठे सुकड़ जाते हैं उनका सामना इससे करवाया जा सकता है ताकि उनके पट्ठों पर ज़्यादा दबाव पड़ सके। Centrifuges could be key to long-term space travel too. That's because microgravity causes the body to deteriorate in a multitude of ways: cardiovascular deconditioning, loss of muscle mass, loss of bone density, and a host of other problems. Artificial gravity could prevent all, and centrifuge are one plausible way to generate artificial gravity. सेंट्रीफ्यूज खला के लंबे सफ़रों के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है क्योंकि थोड़ी मिकदार में कशिश शकल जिस्म को बेशुमार अंदाज में मुतासिर करती है। दिल की हालत का ख़राब होना, पट्ठों का वज़न कम होना, हड्डियों की ताकत का कम होना और मुतफर्रिक दूसरे मसाइल। मसनूई कशिश शकल से इन मसाइल से बचा जा सकता है और सेंट्रीफ्यूज उसमें से एक काबिल तारीफ़ रास्ता है मसनूई कशिश शकल को पैदा करने के लिए। The participants in Cohen's study have to be less than 5'8" tall. That's because the outer dimensions of the centrifuge cabin are only 7 by 7, being by 5'11" wide. With its padded walls, the subjects barely have enough room to lie down on the cabin's built-in cot. He explains the cramped cabin is outfitted with a toilet, a TV and a laptop loaded with computer games, tests and questionnaires. While they are spinning, participants answer questions about stress, fatigue and motion sickness. They perform complex reasoning tasks and their vital sign, head movement and general activity are monitored by sensor and cameras. And 9. Artificial gravity is a potentially useful tool, notes Cohen, but it's not a universal panacea. The force generated by a spinning centrifuge is not exactly the same as gravity. He explains, if you have a small centrifuge, say one that might fit in a spaceship's, you have to spin it pretty fast to create gravity level high enough to be effective. But there's a problem. Across the radius of a small centrifuge, gravity levels change rapidly. Suppose you are lying on a short radius centrifuge with your head near the center and your feet at the out. अब वो कहते हैं कि कोहन की स्टडी के शुरुका को 5 फुट 8 इंच से कम लंबा होना चाहिए, इसलिए कि सेंट्रीफ्यूज के बाहरी कैबिन की तूल और अर्ज 7 फुट 7 इंच चौड़े और 5 फुट 11 इंच चौड़ी है
और इसके गद्दे वाली दीवारें और किसी आदमी के लिए सिर्फ इतनी जगह होती है कि वो बामुश्किल पहले से बनी हुई चारपाई पर सो सके। वो बताता है वो ठंसा हुआ कैबिन में एक टॉयलेट भी मौजूद है, एक टीवी और एक लैपटॉप जिसमें कंप्यूटर गेम्स, टेस्ट और मोबाइल नामे भी हैं। जबकि वो लोग घूम रहे होते हैं, शुरा दबाव, थकावट और हरकत से पैदा होने वाली तकलीफ़ के बारे में जवाब देते हैं, और वो मुश्किल किस्म के मुंतकी काम भी करते हैं, और उनके अहम इशारे, सर की हरकत और आम हरकत को सेंसर्स और कैमरे देखते हैं। आगे वो लिखता है मस्नूई कशिश शकल एक अहम और सूदमंद हथियार है। कोहन महसूस करता है लेकिन ये कोई आलमी तरियाक नहीं है। घूमती हुई सेंट्रीफ्यूज से जो ताकत पैदा होती है वो वैसी नहीं होती जैसी कशिश शकल पैदा करती है। वो बताता है अगर आपके पास एक छोटी सेंट्रीफ्यूज है जिससे एक ऐसी जो खलाई जहाज़ में फ़िट हो जाए तो आपको इसे काफ़ी तेज़ घुमाना पड़ेगा ताकि आप इतनी ग्रेविटी लेवल की ताकत पैदा कर सकें जो कि मुतासिर कुन हो। लेकिन एक छोटी सेंट्रीफ्यूज के रेडियस के साथ एक मसला है, ग्रेविटी लेवल तेज़ी से बदलता है। फ़र्ज़ करें आप एक कम रेडियस वाले सेंट्रीफ्यूज में लेटे हैं जिसमें आपका सर वस्त में है और आपके पैर बाहर हैं, और फ़र्ज़ करें कि आपके पाँव में एक ग्रेविटी 1G की फ़ोर्स है, तो आपका सर सिर्फ 0.2G की फ़ोर्स महसूस करेगा या इससे कम या इससे भी कम। ये इतनी नहीं है जितनी आप ज़मीन के कशिश शकल के मदार में तजर्बा करेंगे। 10, 11 and 12 rapid spinning creates another concern. If you move your head too quickly while you're inside a fast moving centrifuge, you might feel uncomfortably like you are tumbling head over heels. This can happen when balancing fluids in the semicircular canals of your inner ear become confused. Some experiments using centrifuges often include devices that fix the subject's head in place just to prevent that illusion traveling through space. However, with your head fixed in place is not practical. Cohen ticks off ways to make centrifugal gravity feasible. वो कहता है कि तेज़ी से एक और तशवीश पैदा हो सकती है, तेज़ी से घूमने से एक और तशवीश पैदा हो सकती है अगर आप अपने सर को जल्दी जल्दी हिलाएंगे जबकि आप एक तेज़ी से घूमती हुई सेंट्रीफ्यूज में हैं, तो आप कोफ्त महसूस करेंगे जैसा कि सर से पैरों की जानिब उलट बाजियाँ लगा रहे हैं। ये तब होता है जब अंदरूनी कान का माया महसूस करने वाले आधा बेजवी गड़मड़ हो जाता है। सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल करके जो कुछ तजर्बात किए गए हैं उनमें ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है जो कि आदमी का सर एक जगह फ़िक्स कर देती है ताकि आप करीब नज़र से महफूज रहें। अपने सर को एक जगह फ़िक्स करके खला में सफ़र करना नाकाबिल अमल नहीं है। कोहन वो रास्ते गिनवाता है जिससे सेंट्रीफ्यूजल कशिश शकल काबिल अमल हो सके। Perhaps engineers could develop a centrifuge with a radius of several kilometers large enough to generate high artificial gravity without rotating fast enough to trigger the tumbling illusion. Rather than using small on-board centrifuges, space travelers ride slowly, rotate their entire spaceships instead. शायद हमारे इंजीनियर ऐसी सेंट्रीफ्यूज तैयार कर लें जिसमें कई किलोमीटर का रेडियस हो, जो इतना बड़ा हो और इतनी ज़्यादा कशिश शकल पैदा करे जो कि बग़ैर तेज़ी से हरकत दिए बगैर उलट कर गिर जाने वाले करीब नज़र को पैदा करे, बजाय इसके कि हम छोटी सी काबिले इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूजेस बनाएं। गालबन खला में सफ़र करने वाले इसकी बजाय अपने सारे खलाई जहाज़ को आराम से घुमा सकें। Paragraph number 13 and 14. Alternatively, perhaps subjects could be taught to adapt a rotating environment. The brain is uncountably good at interpreting strange sensations after they have been around for a while. Witness the way astronauts can be disoriented when they first arrived in space, but soon learn to function in a weightless environment. If humans are spun for long enough, says Cohen, the strange effects of rotation might become familiar. Paragraph number 14. For now,
Cohen is still trying to determine how different kinds of activity done in hypergravity affect cardiovascular conditioning. Cohen found that his centrifuge riders spent a lot of time lying down, in part because it was more comfortable, and in part because spinning made them drowsy, an effect called the Spoit syndrome. Cohen noted that he was surprised at how strong it was. Going forward, he do not like to examine what happened when they perform a range of predetermined activities such as standing, in which the gravity forces places more stress on the heart. मुतबादिल तौर पर बशिंदे को ये पढ़ाया जा सके कि वह घूमते हुए माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल सके। अजीब तरह की सनसनाहट को बयान करने में हमारा दिमाग नाकाबिले बयान हद तक अच्छा है, जबकि वो कुछ अर्सा इस माहौल में रहे। इस तरीके की शहादतें जिसमें खला नूर्त भी परेशान हो जाते हैं जब पहली दफ़ा खला में जाते हैं, लेकिन जल्द ही एक बेवज़न माहौल में काम करना सीख जाते हैं। अगर इंसानों को लंबे अरसे तक घुमाया जाए, कोहन कहता है, तो गर्दिश के अजीब असरात से इंसान आशना हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 14। अब के लिए कोहन अब भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मुख्तलिफ तरह के काम जो कि भारी कशिश शक्ल के ज़ेर असर किए जाते हैं हमारी कल्बी सेहत को मुतासिर करते हैं। कोहन ने यह तलाश किया कि इस सेंट्रीफ्यूज के सवारों ने लेट कर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, और एक तरह से क्योंकि ये ज़्यादा आरामदेह था, और एक तरह से घूमने से उनको जल्द नींद आने लगी। एक ऐसा असर जिसको स्पोइट्स सिंड्रोम काहली की अलामत कहा जाता है। कोहन ने नोट किया कि वो हैरान था कि असर इतना मजबूत है। आगे की जानिब जाते हुए वो ये भी मुआयना करने की कोशिश करेगा कि क्या होता है जब वो पहले से सोची हुई सरगर्मियाँ करती हैं, जैसे कि खड़ा होना, जिसमें ग्रेविटी फोर्स दिल पर ज़्यादा दबाव डालती है। पैराग्राफ नंबर 15, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द यूनिट। Much more research remain to be done. There are so many options for how best to implement hypergravity most effectively, say Cohen. Low intensity for long durations, high intensity for short durations, short radius centrifuges rotating an entire spaceship. We know a lot, he says, but there's much more to learn. It is after all a weighty subject. अभी भी काफ़ी तहकीक करना बाकी है। वहाँ पर इतने ज़्यादा हक़ इंतखाब है कि किस तरह से बेहतरीन अंदाज में भारी कशिश शक्ल को लागू किया जाए। कोहन कहता है कि कम शिद्दत ज़्यादा दुरानी के लिए, ज़्यादा शिद्दत कम दुरानी के लिए छोटे रेडियस वाली सेंट्रीफ्यूजेस जो कि पूरे खलाई जहाज़ को घुमा दें। हम काफ़ी कुछ जानते हैं, वो कहता है, लेकिन अभी भी जानने को काफ़ी कुछ मौजूद है। ये आखिरकार एक मुश्किल मौजू है। इस यूनिट में हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा कि ग्रेविटी को 3 गुना ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, और कोहन के सेवरल एक्सपेरिमेंट्स पढ़े जो उसने किए, और फिर भी वो कहता है कि अभी भी बहुत कुछ जानने को बाकी है। होप सो आपको ये यूनिट जो है अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और समरी भी एज वेल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।